गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो बस नए साल के आगमन पर आप सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती हम सबको निरोगी रखे और स्वस्थ रखे, हमारी जो भी इच्छा है वो माँ पूरी करे। तो बस मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का जो ये टाइम है ये शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो मतलब है ब्लड सैंपल लेने के लिए भैया लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले जब हम लोग आ रहे थे तो दीदी लोगों को भी यहाँ पे अपना जो मतलब ब्लड का सैंपल है वो भैया लोगों को देना था। बस यही यहाँ पे मॉर्निंग टाइम पे हो रहा है। तो आ गए हैं यहाँ पे दीदी लोग। तो इसमें मेरा भी नाम जिया जी ने लिखवा दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे जब वो भैया मतलब मेरा नाम ले रहे थे तो मैंने मना कर दिया था कि ये मुझे सैंपल नहीं देना है ब्लड का। तो बस मैं और माँ जी ब्लड का सैंपल नहीं देंगे और दीदी लोग यहाँ पे देंगे और जिया जी भी आ गए। तो बस सबसे पहले बड़ी दीदी ने यहाँ पे अपना ब्लड दिया था। वो मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, किचन में थी मैं। तो बस उसके बाद जब उन्होंने मेरा नाम लिया तब मैं मतलब बाहर आई और तब फिर देखा कि भैया लोग यहाँ पे ब्लड ले रहे हैं। तो दीदी का तो ले लिया और अब आ गई है बारी दूसरी वाली दीदी की, मेरी। तो बस दीदी ने भी यहाँ पे अपना जो ब्लड वगैरह है वो दे दिया है और उसके बाद जिया जी को भी यहाँ पे बुला लिया है कि दीदी के बाद मतलब भैया की भैया ने मतलब जिया जी को कहा है कि आ जाइए आप भी। तो बस दीदी के बाद जिया जी की बारी है और यहाँ पे दीदी का भी ब्लड ले लिया है। और हम लोग यहाँ पे मैं दीदी से मजाक कर रही थी कि मतलब कितना दर्द हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो दीदी कह रही है यहाँ पे कि मैं पहली बार थोड़ी ना ब्लड दे रही हूँ जो मतलब ऐसे पूछ रही है। तो बस हमारे बीच ऐसे ही मतलब हंसी मजाक मस्ती होती रहती है। बस दीदी ने यहाँ पे ब्लड देने के बाद जिया जी भी यहाँ पे अपना जो ब्लड वगैरह है वो दे देंगे और भैया ये ब्लड लेके सीधे लैब में चले जाएंगे। वहाँ पे जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम मतलब नेक्स्ट डे ले लेंगे रिपोर्ट को। तो जो भी होगा रिपोर्ट में, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो ये सब करवाते हैं। दर्द हो रहा है मेरे, तो दर्द हुई। हाँ वही तो कहता हूँ। हाँ कोई खाता में बहुत दर्द हो पता है। कोरबाटी हम प्रणाम चलो आओ ऊपर ही लिया थे गाड़ी वो बुलिया गाड़ी है खिलाओ बोलो तुला गाड़ी।
तो बस रात का टाइम हो चुका है और अभी बजे हैं पूरे 7 बज चुके हैं और 7 बजे हम लोग आए हैं अपनी दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में आए हैं हम यहाँ पे, जो कि श्यामपुर में रहती हैं। तो बस जब हम ऋषिकेश आते हैं तो दीदी के घर हम ज़रूर जाते हैं, क्योंकि दीदी से मिले बिना हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे दीदी के घर तो वैसे भी हमें आना ही था, लेकिन दीदी ने भी हमें कॉल करके ये बोला था कि तुम लोग मतलब डिनर के लिए आना यहाँ पे, क्योंकि दीदी ने सचमुच में डिनर बना के रखा हुआ था और वैसे भी हमें जाना था। तो दीदी तो वैसे भी हमें इतना ज़्यादा खिला देती है ना कि बस मत पूछिए, गले गले तक का आ जाता है, वो वाली हालत हमारी यहाँ पे हो जाती है। तो पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे दीदी के घर, और फ्रंट में जो मैंने आपको फ्लावर्स वगैरह दिखाया है, दीदी का जो गार्डन है ना इतना खूबसूरत है सचमुच में। और पिछली बार तो इतने फूल नहीं थे आए हुए, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे मतलब फूल आए हुए। रात का टाइम है तो इस वजह से मैं यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से उनमें लाइटिंग वगैरह कम आई है। लेकिन जब मैं दोबारा जाऊंगी दीदी के घर, दिन में जाऊंगी, तो फिर मैं आपको अच्छे तरीके से वो सब दिखाऊंगी। मतलब अपनी दीदी का जो गार्डन है कितना खूबसूरत हो रखा है, दीदी के यहाँ इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मतलब फूल लगे हुए हैं। बस मन करता है कि इन फूलों को देखते ही जाओ, इतनी मतलब वैरायटी जो है ना फूलों की वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दीदी ने लगाई हुई। तो बस ये देखते देखते दीदी लोग तो अंदर आ गए थे, दीदी जी अजीमा जी तो अंदर आ गए थे, और मैं थोड़ी देर इन फूलों के पास ही मतलब इनको निहारती रह गई। तो बस उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, और किचन में माँ जी भी यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है, और दीदी हमारे लिए बना रही हैं यहाँ पे अदरक वाली गरम गरम चाय। तो चाय पीने के लिए यहाँ पे दीदी हमारे लिए निकाल रही हैं, कप निकाल रही हैं। और पानी पीने के लिए मतलब ग्लास निकाल रही हैं दीदी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो दीदी ने हमारे लिए गर्म पानी हमें पीने को दिया, और उसके बाद दीदी अब बना रही हैं हमारे लिए चाय। और चाय के साथ साथ ये देखिए दीदी ने अपनी अलमारी भी खोल दी है, और अलमारी में दीदी ने इतने मतलब बहुत सारे टाइप्स के बिस्किट नमकीन वगैरह रखे हैं। बस खोल दिया है दीदी ने और बोलती जा रही हैं ये भी निकालो वो भी निकालो, और कितना खाएंगे हम। दीदी का मन तो ये करता है कि बस निकालते जाओ और मतलब रखते जाओ। तो बस यहाँ पे मैं दीदी से यही कह रही थी कि नहीं अब काफ़ी हो गया है दीदी, मतलब अभी तो हमने खाना भी खाना है। तो दीदी नहीं मान रही हैं यहाँ पे। तो दीदी कह रही कि नहीं नहीं ये भी रखो वो भी रखो, और बड़ी मुश्किल से मानी है। एक दो डब्बे और निकलवा रहे थे मतलब ना, पर हमने मना कर दिया फिर कि नहीं दीदी हमें और नहीं खाना है, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस बड़ी मुश्किल से मतलब दीदी की जो ये अलमारी है ना ये शोकेस जो है दीदी का, ये देखिए मतलब ये चीज़ भी निकालते जा रहे हैं, वो भी निकालते जा रहे हैं यहाँ पे। तो बस बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मना कर करके दीदी तब लास्ट में मानी कि चलो ठीक है, फिर तुम लोग जिद कर रहे हो तो रहने दो, क्योंकि हमें अभी खाना भी खाना है। तो इस वजह से तो आ गए हैं हम इधर ड्राइंग रूम में दीदी के, और मैं थोड़ा सा अपनी दीदी के घर का हल्का सा ज़्यादा तो मैं यहाँ पे होम टूर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि दीदी का घर है और उनकी इजाज़त के बिना हम ये नहीं कर सकते हैं। तो बस मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मतलब मेरी दीदी का जो घर है वो किस टाइप का है। तो अगर कभी दीदी की परमिशन ही बोलूँगी मैं यहाँ पे, तो दीदी ने मतलब मैंने थोड़ा सा पूछा था कि दीदी मैं मतलब अंदर ड्राइंग रूम का ले सकती हूँ, तो हाँ दीदी ने कहा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम्हारा घर है तुम जो मर्जी वो करो। लेकिन मैंने बाकी रूम्स का नहीं लिया है, मैंने सिर्फ यही ड्राइंग रूम का लिया है, थोड़ा सा मतलब दिखाने के लिए कि मेरी दीदी का घर है। तो माँ जी भी यहाँ पे सोफे पे बैठी हुई है आराम से, मतलब उनके लिए अभी चाय पानी बन रहा है, हम सबके लिए बन रहा है। तो तरुण भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जिया जी भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और जो टेबल है उसके ऊपर देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे मेरी बहन ने मतलब दीदी ने यहाँ पे फ्रेश फ्रेश जो ये रोज़ हैं ये रखे हुए हैं, और दीदी ऐसे रोज़ ही करती हैं। दीदी के घर में इतने ज़्यादा ये फूल हैं कि इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये फूल, कि बस इनको देखते ही जाओ ये कर रहा है मन। और सचमुच में देख सकते हैं आप
कि कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल। और साथ में दीवार पे जो ये लगे हुए हैं ड्राइंग, ये भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो बस हल्का फुल्का ही मैंने दीदी का जो ये ड्राइंग रूम का है वो थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। और दीदी पानी ले आई थी, मैं तो यहीं बैठी हुई मतलब ड्राइंग रूम में ही थी। तो दीदी ही यहाँ पे हमारे लिए पानी लेके आई और हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं गरम गरम, मतलब गुनगुना पानी पियेंगे। और इसके बाद दीदी ही हमारे लिए चाय बना रही है। हमें तो दीदी मतलब कुछ भी काम नहीं करने देती है जब हम दीदी के घर में जाते हैं तो बस। और सच कहें ना तो हमें ना दीदी के ही हाथ का खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन के हाथ में, मैं यहाँ पे दीदी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बल्कि मेरी बहन के हाथ में पता नहीं माँ भगवती का ऐसा क्या जादू है जो मतलब मेरी बहन अगर थोड़ा सा भी अगर पानी में भी ऐसे ही नमक और मसाला डाल देगी तो इतना ज़्यादा स्वाद भर के आ जाता है ना मुंह में कि पता नहीं क्या जादू है ऐसा। और ऐसे ही मेरी मौसी के हाथों में थी बड़ी माँ, हम जिनको बोलते थे वो मतलब माँ ही थी वो हमारी। जो मेरी बड़ी माँ है वो मतलब माँ से भी बढ़ के थी हमारे लिए। तो जो जादू मेरी बड़ी माँ के हाथ में था ना वही जादू मेरी बहन के हाथ में है। तो बस यहाँ पे जब मैं आती हूँ, दीदी आती हैं तो हमें जब दीदी अपने हाथों से खिलाती है तो हमें अपनी बड़ी माँ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आती है। और हम कहते हैं कि बस दीदी के हाथों में तो वही बड़ी माँ वाला मतलब स्वाद है। तो बस यहाँ पे हम बड़ी माँ को भी अपनी मतलब बहुत याद आती है हमें जब हम दीदी के हाथ का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जो चाय है वो भी दीदी लेके आ गई हैं हमारे लिए और बस पियेंगे हम यहाँ पे गरम गरम चाय। और हमारे साथ आप भी आइए और गरम गरम यहाँ पे जो चाय बनी है आप भी यहाँ पे पी लीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने अपना एक कप उठा लिया है और दे रही हूँ मैं ये पहले जिया जी को और फिर उसके बाद मैं अपना मतलब दूसरा प्याला यहाँ पे उठा लूँगी। और दीदी ने जो हमारे लिए बिस्किट वगैरह रखे हैं, नमकीन रखी हुई है, बादाम रखे हुए हैं, तो ये सब हम यहाँ पे खा रहे हैं। और सचमुच में कितना अच्छा लगता है ना जब हम सब इस तरह से मिलते जुलते हैं। और लंबे टाइम बाद जब हम आपस में इस तरह मिलते हैं तो बस मन नहीं करता है कि हम यहाँ से जाएं। और खाना खाने के बाद अब आ गई है कॉफ़ी पीने की बारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत जो ये कॉफ़ी का प्याला है, इसमें मेरे बेटे ने अपने हाथ से हमारे लिए कॉफ़ी बनाई है कि नहीं मौसी जी आज मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊँगा। तो हम खुद को नहीं रोक पाए और ये स्पेशल जो कप है ये मेरे बेटे ने मेरे लिए बनाया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ट्री बनाया हुआ है। क्योंकि कल हम लोग गए थे अपनी बड़ी दीदी के यहाँ, उन्होंने हमारे लिए मतलब डिनर रखा हुआ था कि तुम लोग आके यहाँ पे मतलब डिनर करो। तो चले गए थे हम, मैं गई, दीदी गई और जिया जी, बड़ी दीदी और जिया जी तो नहीं गए। जिया जी काफ़ी देर बाद आए हॉस्पिटल से अपने। तो बस किचन में आ गई हूँ और कुछ काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ खाने का काम है मेरा जब से आई हूँ। दीदी लोग मुझे खिलाए जा रहे। दीदी तो इधर हैं, माँ जी दवाई देगी, इधर हैं। हाय। और माँ जी हाँ अभी गुड मॉर्निंग है। हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड मॉर्निंग है गुड आफ्टरनून है। सच में जब मिलते हैं तो ऐसे ही लगता है। और दीदी बना रही है हमारे लिए नाश्ता। जी जी ने नाश्ता कर लिया है, बस हम ही हैं रहे हुए, मैं दीदी तरुण। और तो कल बड़ी दीदी के घर जाके इतना मजा आया ना दीदी, है बहुत मजा, कितना मजा आया। और दीदी तो इतना मतलब ठूस ठूस के खिलाती है ना, बस मन करता है उनका कि कितना खाएं और कितना खिलाएं। इतना ज्यादा कल खा लिया था कि पेट ही वो हो गया हमारा। आ जाओ दीदी, रोटी तब बनाना, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हेलो गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर ऑल मेंबर्स। हैप्पी न्यू ईयर तो बोला ही, हमने तो पहले ही बोल दिया, मजे पड़े हुए हैं। हमने पहले बोल दिया, बड़ी दीदियों से काम करवा रही है।
यानी कि अपने हाथ का खिलाओ उनको। अच्छा, यहाँ पे कैमरे पे तो बोल रहे हैं दीदी, तो मतलब कैमरे पे बोल रही हैं दीदी कि काम नहीं कर रही है, और मतलब कैमरे के पीछे बोला जा रहा है कि आप कमाते हो तो आप करो। हाँ, चलो तो भी हमारे हाथ का खा ले 2 दिन, कम टूर लगता है सब तो जाने वाले हैं हम लोग, इसलिए आप हम इनको पकड़ के रख रहे हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं आ रही है क्योंकि हमारे हाथ में अभी ज्यादा छुट्टियां नहीं है। छुट्टियाँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं अभी, और इसके बाद हमें थोड़ा सा मार्केट भी जाना है ना। चलो तब चलिए। हाँ, क्या तुम बन्या? 2 लोग हैं। हाँ, तो पहले भैया लोगों को हम दे देते हैं चाय, क्योंकि दीदी क्या थोड़ा सा काम चल रहा है आजकल, तो मैं लेके जाऊंगी चाय छत के ऊपर। तो बस भैया लोगों की चाय भी बन गई है, और ये हमारी चाय है। हाँ 2 लोग हैं ना, हाँ, ये उसमें ट्रे में ना ऐसे ही हाथ में ले जाऊंगी, हाथ में पीछे दूं। ना ऐसे ही ले चलेंगे। और भैया लोगों के पास हैं ऑलरेडी गिलास हैं, तो उनके गिलास में हम इसको चाय को मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ रख देती हूँ मैं इसको भी थोड़ा सा। तो चलिए ले चलते हैं। मेरा हाथ भी इधर गर्म तो नहीं हो रहा है, वैसे थोड़ा सा डर लगता है कैमरे के साथ कहीं फिसल ना जाए। तो चलिए ले चलते हैं, हम छत की तरफ चलते हैं। बहुत गर्म हो रही चाय, काम चल रहा है आजकल। भैया चाय पी लेते हैं आप? हाँ, मेरे लिए भी लगा दो नाश्ता। चलो ये कर रहे हैं। रोटी बन रही है। दीदी के हाथ की रोटी कितनी अच्छी बनती है ना, पतली पतली, हाथ में धो ले, इतनी पतली बनाती है दीदी रोटी। हमारे हाथ से बनते हैं मोटे मोटे रोट बनाते हो और हम बनाते हैं रोटी रोटी गोल गोल पतली पतली। मोटी रोटी खाना में बढ़िया लगा स्वाद। पतली रोटी में जो स्वाद है ना, मोटी रोटी में नहीं है। अच्छा चलो दीदी देर हो अब, चलो माँ ते स्टैंड पर ना छेड़े आना ही। चलो देर हो जाएगी। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ वाह, मकान से भी ऊपर पहुंच गए। तो बस गाड़ी में बैठ गए हम लोग, दीदी जी अजी के साथ में। मास्क भी रख लिया है मैंने, और अभी हम लोग जो मेरा आधार है मतलब उसका एड्रेस चेंज कराने के लिए जा रहे हैं हम, क्योंकि जो मेरा आधार है वो कोटद्वार के एड्रेस पे है, तो उसको हम यहाँ पे दीदी के उस पर ट्रांसफ़र कराने की सोच रहे हैं। तो जाके देखते हैं, पूछ रहे हैं मतलब आज की कैसे होता है, वही पता करने जा रहे हैं अभी। गर्मी हो गई, अंदर तो ठंडा हो रहा, जैसे गाड़ी में बैठे वैसे ही गर्म हो रहा। इधर थोड़ा सा खड्डे हो रहे, बंद करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा कैमरा। तो बस यहाँ पे आज हम लोग अपना जो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह है वो हमने कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद मैं दीदी लोगों के साथ आ गई हूँ यहाँ पे
मार्केट में हम लोग आ रखे हैं और यहाँ पे हमें पता करना था कि जो मेरा एड्रेस चेंज करने का है आधार का, वो किस तरह से होगा। तो आ गए हम यहाँ पे, तो हमने मार्केट में पता किया है कि कैसे ये होगा। तो बस ये तो मतलब तहसील से होगा, ये हमें पता चला है, लेकिन तहसील में आजकल ये काम नहीं हो रहे हैं। तो हम चले गए थे अपनी जो हमारे दीदी के रिलेटिव में हैं, उनके घर हम चले गए थे और थोड़ी देर हम उनके पास बैठे रहे। उन्हीं के घर उन्होंने हमें मतलब घर से तो हम भरपेट खाना खा के चले गए थे, तो काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे रहे और फिर वहाँ भी उन्होंने हमें मतलब दिन का जो लंच है वो फोर्स करके खिला दिया। और वहाँ से निकलने के बाद हम थोड़े से केमिस्ट शॉप में भी चले गए थे, दीदी को कुछ दवाइयाँ लेनी थी, वो लेके हम सीधे चल पड़े हैं अब घर की तरफ। और घर की तरफ बैठ गए हम गाड़ी में, और गाड़ी में आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सीन दिखा रही हूँ, ये है मार्केट का, ये ऋषिकेश का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम के टाइम यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है मार्केट में। तो कभी कभी तो इतना ज़्यादा जाम भी लग जाता है कि घंटों आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आज भी वही हालत यहाँ पे हो रखी है कि ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रखा था, क्योंकि ये वही रास्ता है जो लक्ष्मण झूला की तरफ भी जाता है। तो इस वजह से जो भी मतलब बाहर से तीर्थ यात्री आए हुए होते हैं, वो लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट, यहाँ पे माँ गंगा की आरती में भी शामिल होने के लिए आते हैं। तो बस बहुत ही ज़्यादा बिजी रूट हो जाता है इस समय यहाँ पे शाम के टाइम, क्योंकि अधिकतर लोग मतलब माँ गंगा की आरती के दर्शन करने के लिए ही जाते हैं। तो बस ये जो यहाँ पे ट्रैफिक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे हो चुका है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंतज़ार किया, लेकिन धीरे 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 फिर यहाँ पे जो ट्रैफिक वगैरह है वो खुल गया है, और बस सीधे अब हम यहाँ पे घर के लिए ही निकल रहे हैं। और देख सकते हैं आप मतलब यहाँ पे कि जो ऋषिकेश का ये मेन रोड है, मार्केट तो थोड़ा सा अंदर की साइड है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही सुंदर खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, और हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे, और आगे चलते चलते हम निकल पड़ेंगे एम्स वाली रोड पे। तो आगे आपको यहाँ का जो सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल है वो भी आपको नज़र आएगा। चलो हम नो भाई काय उत्तर खासी एवढी ना ये बीत लिया दुई चार दिन ठीक है।
नहीं तो सच्ची बोल रही, सच्ची घूमजे कसम कसम से। घूमजे क्यों कसम खाया हमने? खाया नहीं? एक दे दे। घेड़ वाली चलो बड़ा का तुम बनाना है मेरा वो जातो ना भूजी कर देती एक दे कर देती। चलो हम चाय पीने जाएं। अच्छा सब ये लगा चाय पीते हैं। अब वो क्या हो चाय बनाए बराबर हां अंदर चाय ये बनाए खाली ले वो पकड़ ना उठाओ कपड़ा उठाओ चेंज कपड़ा है करना है। अच्छा ठीक है करो ना दे और एक कैसे माने बड़ी कहीं तक ठीक है बड़ी नहीं ये का है ना हां ये तो मुझे का गाड़ी खुली ये जी तुम दिखाई ना हमारी ये रिपोर्ट दिखाई स्टोन वाली थी अच्छा काम कराया तोड़े रूम पता ही ना चल दो ना चल पता नहीं चलता 3 दिन तो बीत गए बाजार कौन का रखा है अंदर दिया सेटिंग पर्स है पर्स इसमें तो ठीक है पढ़ाई करना है अच्छे से है ठीक है दो जाओ आप लोग ठीक है बाय अपना ध्यान रखेंगे सब नए साल में सब लोग ठीक है फिर मिलेंगे जल्दी है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे दीदी और जिया जी को भी आज वापस देहरादून जाना था, तो काफ़ी रात हो चुकी है, अब वापस जाने की हो रही है यहाँ पे तैयारी। और माँ जी को दीदी ने पहले सच कहा कि हम देहरादून जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब माँ रोने लग गई तो दीदी ने मतलब मजाक किया कि नहीं नहीं हम यहीं हैं, अभी 2-4 दिन यहीं हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से माँ को मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में टालते हुए दीदी बाहर की तरफ आ गई थी और बस बैठ गए हैं यहाँ पे गाड़ी में और गाड़ी को अब कर रहे हैं बैक। तो बस इस तरह से दीदी आज मतलब देहरादून चली गई है दीदी और जिया जी, और सचमुच दीदी के चले जाने से घर की जैसे रौनक ही चली गई है। और दीदी हमारे घर की रौनक है, वो हमें इतना ज़्यादा हंसाती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दीदी के रहने से घर में ये लगता है कि हाँ घर घर है। और सचमुच में दीदी आज जा रही है तो हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे ख़राब लग रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे।